बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फ़िकार रेड्डी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपके दिल में कोई राय हो, कोई आप हमें अच्छा मशवरा देना चाहें तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए निहायत कीमती है और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, इंसान की नीयत के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मंजिल आसान। देखें दोस्तों, एक पंछी जो सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकलता है और वो सिर्फ खुदावंद ताला की जात के ऊपर तकवा रखकर वो जाता है और वापस जब आता है तो उसका जो पेट है वो भरा होता है। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है वो कितना जो है ना कम ज़र्फ़ है कि वो अगर उसको थोड़ा मिलता है तो उसकी चाह में मज़ीद उसको होती है और मिले और मिले और मरते दम तक उसकी ये जो तलब है वो ख़त्म नहीं होती। इसके लिए वो जायज़ नाजायज़ हर तरह के तरीके अख्तियार करता है। आज की दोस्तों जो दास्तान है वो इंतहाई सबक आमोज़ है। दोस्तों, ये जो दास्तान है ये जिला रावलपिंडी के एक गांव की है जहां पर एक आदमी रहता है और क्योंकि किसी वजह से हम उनका नाम नहीं बताने लगे, किसी की बदनामी करना या उस को हमारा काम नहीं है। वो आदमी जब अपनी तालीम वगैरह कंप्लीट कर चुका है तो रोजगार के लिए इधर उधर धक्के खाता है, तो कोई उसको रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा होता और वो काफी परेशान होता है और आखिरकार वो भी दूसरों की तरह किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता है और वो एक एजेंसी में अपना केस दे देता है। सऊदीया में लेबर की जरूरत थी तो वो यहाँ से उसको वीजा मिल जाता है और वो वर्क वीजे के ऊपर सऊदीया चला जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। तकरीबन उसको 2 साल के बाद छुट्टी मिलती है। जब घर आता है तो हर चीज बदली होती है। जहां पर पहले उसको जो है ना अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे, अब घर वाले उसके आगे जी भगत करते हैं, सारा कुछ करता है। इलाके वाले भी उसके साथ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं कि देखो यार क्या अच्छा, क्योंकि उसने वहां पर खूब मेहनत की, अपने घर वालों को पैसे वगैरह भेजे और सारा। और तब भी वहां पर घर वालों ने एक लड़की देकर उसका वहां पर निस्बत भी तय कर दी थी। खैर, जब वो 2 साल के बाद आता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तुम आए हुए हो तो क्यों ना हम तुम्हारी शादी भी कर दें। और इसी दौरानिया में उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 3 महीने की उसकी छुट्टी थी और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो आदमी कोई 1.5-2 महीने घर रहता है और उसके बाद दोबारा वो सऊदीया चला जाता है। अब वो और दिल लगाकर काम करता है कि चलो यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया है, मेरी बीवी हो गई है, इसका खर्चा, और वो प्रॉपर जो है ना वो घर वालों को भी खर्चा भेज रहा होता है, साथ अपनी बीवी को भी भेज रहा होता है। जो इस बेचारे की माँ होती है वो कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, एक नॉर्मल घरेलू औरत होती है। और इसका बाप जो होता है वो अपने रोजगार में आगे पीछे जो है ना वो भाग दौड़ करता है, खेती बाड़ी का उनका काम होता है, वो उधर होता है। और अक्सर बेशतर अपनी सास से इजाजत लेकर जो इसकी बहू है वो कभी सास को साथ लेकर जाती थी, कभी अपने किसी घर वालों को, जब कभी ये उसके लिए पैसे वगैरह भेजता या कुछ तो वो सास कहती थी ठीक है, और हर मंथली वो अपनी बेगम को भी पैसे भेजता और रोजाना के तौर पर उनके साथ अपनी बेगम के साथ जब वो फ्री होता था तो उसकी बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था। अभी उसको यहाँ से गए हुए
कम से कम जो है ना 7 या 8 साल रह गए थे। तो पहले तो बीवी का ये मुतालबा जी कि आप आ जाएं, मुझे आपकी याद बहुत सता रही है, शादी के इतना जल्दी आप वहां पर चले गए। तो मैं तो लेकिन वो कहता था कि बेगम देख, मैं मजबूर हूँ, मेरा यहाँ पर ऐसा काम है कि मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती, मुझे छुट्टी आने में साल या 1.5 साल का अरसा लगेगा, तुम फिक्र न करो। लेकिन बेगम जो थी ना, वो उसको बार बार यही फोर्स करती थी। वो बेचारा क्या कर सकता था उसके आगे कि मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं। लेकिन इतनी दौरानिए में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो किसी ने सोचा भी ना था। वो बेचारा वहां पर अपने खून पसीने की कमाई बेचता, उसमें से अपनी घर वालों को भी और अपनी बेगम की और कुछ मामूली अपने पास वो अपने गुजारा बसर के लिए रखता। उसमें यह था यार कि मैं थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा, मैंने टिकट भी लेना है, घर वालों के लिए शॉपिंग भी करनी है, बकाया जो भी वो कमाता वो बचाता इनको भेज देता, घर को वालों को भी और अपनी बीवी को अलग से खर्चा देता कि मेरी बीवी को कहीं हाथ ना मांगना पड़े मेरे घर वालों के आगे। वो दिलो जान से उस औरत के ऊपर फिदा था, उससे प्यार करता था, उसकी बीवी थी, और वो चाहे जितना भी थका रहा हो उसके साथ बात करना उसका मामूल था। लेकिन यहाँ पर अचानक ये होता है जी कि वो औरत जो थी वो किसी और के बहकावे में आ जाती है, और जब भी उसका शोर वहां से पैसे भेजता, और अब उसका हर मंथली और बल्कि महीने में 3-4 वर्ष का कोई ना कोई बहाना करके मामूल बन गया था जाने का। अब वो सास बेचारी सीधी सादी औरत, वो क्या जानती, क्योंकि घर में उसका ठीक ठाक रहना था, कोई तो लड़ाई झगड़ा नहीं था, अपने हर वो काम मामूल पे कर रही थी। तो सास को तो कोई ऐसा नहीं था यार कहे, और वो कभी कहती थी कि मैं कुछ बीमार हूँ या कुछ है, कभी वो अपने किसी वहां से बहन को या कजन को बुला लेती, मैं इसके साथ जा रही हूँ, सास कहती ठीक है बेटा चली जाओ। और ये बात उसके शोर ने भी उसको इजाजत दी हुई थी कि ठीक है तुम जा सकती हो, और वो वहां पर जाती और उसका जिसके साथ चक्कर था, खास करके जब वो इसको पैसे भेजता तो जो इसका कार्ड था वो उसके हाथ में होता, और जितने चाहे वो इसके एटीएम से वो निकाल कर वो गुलशर उड़ाता, और साथ इस औरत के साथ वो अपनी जो है ना उसके जो नाजायज तलकात थे उससे भी होता, क्योंकि ये औरत जो थी इसके साथ वो अब पूरी तरह इसकी जिंदगी पे हैवी हो गया था। और शौहर के साथ बस का इसका तलक यही था कि जब वो बात करती, लेकिन अब आस्ता आस्ता शौहर ने महसूस करना शुरू कर दिया था जी कि पहले जो दिलो जान से मेरे साथ वो बात करती थी, मेरे साथ इसकी गुफ्तगू होती थी जिसमें मोहब्बत था, अपनायत थी, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस बहाने में होती है कि कब मेरा घर वाला फोन ऑफ करे मैं जाऊं, कभी कोई बहाना करके, कभी कहती ये काम है, और वो उससे यानी कि पीछा छुड़ाने की कोशिश करती थी। और अक्सर बेशतर जब वो उसको कॉल करता या कुछ करता तो आगे से उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो सोचती हो सकता है कि यार नेट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं, और वो अपने दिल को सहारा दे लेता। खैर करते कराते हुआ क्या जी कि उसका 1.5 साल का अरसा गुजरा, और उसने वहां पर, क्योंकि इसका भी मुतालबा था, उस बेचारे ने वहां से अपने नौकरी के लिए जो है ना छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं छुट्टियों पे पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरा वहां पर मसला है फैमिली का, और इस तरह का लेकर, और उसको वहां से 4 महीने की छुट्टी मिलेगी 1.5 साल के बाद। वो आता है घर, अपने माँ बाप को बताता है, बीवी को बताता है मिलेगी, लेकिन तब भी उसकी बीवी ने कोई वहां पर ऐसी जो है ना वो एक्सेप्टिंग नहीं दिखाई, कोई ऐसी वो खुश नहीं हुई कि हाँ जी आ रहे हो ये वो है। और वो बेचारा वहां से जो है ना दिलो जान से शॉपिंग करता है अपनी बीवी की, उससे पूछता है बार में क्या तुम्हें चाहिए, कुछ चाहिए, और वो आखिर जिस दिन होता है वो बेचारा पाकिस्तान आ जाता है। दिल में ढेरों अरमान लिए कि यार मेरी जब शादी हुई थी थोड़ा अरसा रहा हूं, मैं चला गया, मैं अपनी बीवी के साथ, तो हर इंसान की होती है दिली ख्वाहिश, और वो ढेरों अरमान लेकर बेचारा पाकिस्तान आता है। जो कुछ उसके पास जमा पूंजी होती है वो अपने बाप माँ को देता है, कुछ अपने पास बचा के रखता है यार कि मैं बीवी के साथ जाऊंगा, इसकी जो है ना जो ख्वाहिशात है वो पूरी करूंगा। लेकिन वो ये देखकर उसको हैरत का झटका लगता है कि यार इसके बीवी के चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं है, कुछ नहीं है जो ये चाह रही थी। उसका महसूस तो होता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती जिसकी वजह से वो बेचारा जो है ना वो कोई ऐसा सोचे कि यार कोई ऐसी बात है या कुछ है। और वो औरत भी जो है ना वो बड़ी चालाकी के साथ कहती नहीं ऐसी है वो है, कभी सेहत का बहाना बना ले, कभी कुछ। एक दिन वो कहती है जी कि मैंने जानी है अपना मेडिकल चेकअप के लिए, मुझे कुछ जो है ना औरतों वाले कोई मिसाल बताती है जी मुझे है, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। वहां पर जाती है वो चेकअप कराने के लिए। अब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था यार कि ये ड्रामा हो रहा है या कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो समझा वाकई यार बीमार है, और माँ ने भी कहा कि ठीक है बेटा तुम इसको ले जाओ।
वो वहां पर उसको जाता है और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां पर जाकर अंदर चेकअप हो जाए, उसके बाद वो वहां पर उसको जो है ना खाने की कहता है, शॉपिंग की कहता है, जो भी होता है। और इतने में जो है ना वो कहती है जी कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पार्क है, वहां पर चलते हैं। मैं जब आप नहीं थे तो मैं सोचती थी मैं वहां पर जाऊंगी, आपके साथ बैठूंगी और वहां पर चलते हैं। वो जाकर पार्क, वहां पर जाकर ये दोनों बीवी खामंद बैठ जाते हैं। जो पार्क का एक इलाका होता है, जगह होती है वहां पर। अब ये वहां पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं और वो जो महसूस करता है आदमी भी कि जो है ना कि चलो अच्छी बात है यार कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है, वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, सारा कुछ है। लेकिन अचानक वो बैठे होते हैं जी को तीन निगाह पोश आ जाते हैं और उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। उस आदमी को कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है वो दो। वो उसके जो है ना मोबाइल फोन पैसे वगैरह सब कुछ होता है और वो था। तो लेकिन इतने में जो है ना वो ये करते हैं कि जब वहां से ये सारा कुछ उनको दे रहा होता है लेकिन फिर भी बाज नहीं आते और इसको जो है ना वहां पर हमला कर देते हैं। इसको काफी ज्यादा जोरों को करते हैं और इसके ऊपर जो है ना वो आनी हथियारों से हमला भी कर देते हैं, क्योंकि कोई और चीज तो वो इस्तेमाल नहीं करते कि यहाँ पर इस तरह जो है ना आवाज आ जाएगी या कुछ है। क्योंकि ऐसा गोशा था तो इसके ऊपर हाथ रख कर इसको काफी ज्यादा वो मारते हैं कि शोर भी ना जाए और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। जब वो वहां से भाग जाते हैं तो ये औरत वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, हाय जी मारा गया मारे गए। वहां पर कुछ दूसरी जगह जो बैठे होते हैं लोग वो आते हैं देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बैठे थे जो दूसरी जगह से सब बोलते। अक्सर लोग जो डेट वगैरह पर आते थे वो इस जगह पर बैठते थे कि यार यहाँ पर इतना रश नहीं है। उसके बाद इस बेचारे को यहाँ से लेकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहां पर जब जाता है तो काफी ज्यादा ये जख्मी होता है और इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में इसको रखा जाता है। वहां से ये फोन करती है अपनी सासू माँ को, सारा को, अपने माँ बाप को कि ये हुआ जी के हम के ऊपर जो है ना वहां पर चोरों ने हमला कर दिया और मेरे शोर को उन्होंने बड़ा मारा और वो उसकी हालत काफी सीरियस है। खैर जब वहां पर वो आते हैं घर वाले तो डॉक्टर कहते हैं जी कि इसकी हालात इंतहाई सीरियस है और अगले 24 घंटे जो है वो बहुत अहम है। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, अभी तक नहीं है। और वो बेचारा 24 घंटों में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वहां पर जो पुलिस वाले आती है कहती है जी हम यहाँ पर बैठे हुए थे, मेरी सेहत खराब आई थी तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, हमने पार्क में बैठे बातें कर रहे थे तो ये आए और उन्होंने हमला कर दिया और मेरे शोर को कहते थे कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो। ऐसा मोबाइल फोन उन्होंने खींच लिया और इस बात में इनकी आपस में हाथापाई होगी और वो तीन थे और मेरा शोर अकेला था और उन्होंने इसको ये हमला किया। खैर पुलिस वाले बयान वगैरह लेकर जाते हैं। इतने में जो उसका भाई होता है जो फौज में होता है वो भी भाई के इंतकाल की खबर सुनकर आ जाता है। जब वो आता है तो वो ये सारी कहानी सुनता है तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, जब इसने दे दिया तो वो इतने हमला करेंगे। वो पुलिस वालों को कहता है जी कि नहीं जी मेरे भाई के जो है ना वो खतरा कम कदम, और उसने कहता है ये नहीं सर। उसके बाद वो दोबारा इसकी भाभी से जो है ना वो पूछता है कि बताओ क्या वाक्य हुआ। वो कहती है जी यही जो उसने बताया था। उसने कहा था अगर उसका मोबाइल फोन ले गए तो तुम्हारा मोबाइल फोन किस तरह जो है ना वो छोड़ गए, क्योंकि शातर से शातर दोस्तों चोरों होना हो तो वो जो कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ जाता है, कोई ऐसा जो है ना वो छोड़ जाता है। तो वो कहती है नहीं मेरा तो फोन था। मैंने कहा मेरे पास फोन नहीं था, मैंने फोन जो है ना अंदर अपनी पोशीदा जगह रखा हुआ था तो उनको पता नहीं था तो मेरा फोन उसने छोड़ के। पुलिस वाले पहले उसकी बातें मानते लेकिन वो कहता है कि नहीं, और वो भाई भी को कहता है कि अपना फोन तो मुझे दो। कहती है मैं तुम्हें चेकअप करिए किससे दूं। वो कहता है कि देखो मेरा भाई कत्ल हो गया है, हम तो मुझे तुम अपना फोन दो, मैंने तुम्हारा फोन जो है ना वो चेक करना है। जब ये बात आती है तो घर वाले सारा, जब पुलिस वाले उन्हें कहते हैं हाँ जी, तो पुलिस वाले बल्कि उसका लेकर फोन चेक करते हैं, उसके पासवर्ड मांगते हैं सारा। और अब उस औरत का एक रंग आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। जब उसका फोन लेकर चेक किया जाता है सारा कुछ तो पुलिस वालों को भी जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या, क्योंकि उस फोन में बहुत सी ऐसी चीजें थी, उसके वॉइस मैसेज थे, उसकी रिकॉर्डिंग, उस लड़के के साथ उसके फोटो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें ये पूछ रही है खुश हो, किसी और चीज की जरूरत नहीं। वो सारे मैसेज और सारे जो चीजें थे वो सुनकर जो है ना वो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। और उसके जो घर वाले थे वो भी बैठे, उन्होंने कहा कि चल बीबी जो है ना अब चलो। जब उसको साथ लेकर गए और वहां से जाहिर सी बात है जिस लड़के के साथ चैट वगैरह उसकी होती थी उसको भी उन्होंने ट्रेस कर लिया और उसको जो है ना पकड़ने के लिए छापे मारे गए, क्योंकि तब तक को उन्होंने बड़ा वो इसको एक पुलिस वालों ने ट्रिक खेला कि बहुत राजदारी के साथ ये मामलात रखा। क्योंकि अगर इस औरत को वो फोन दे देते तब तो होती नहीं थी कि हाँ मुझ पे शक आ रहा है तुम अपना सेफ साइड कर लो या कुछ, क्योंकि वो बड़े आराम से बैठे हुए थे कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता।
जब इस बीवी को पकड़ा गया और इसके फोन से जो है ना उसका नंबर वगैरह लिया गया, सारा कुछ ट्रेस किया गया, और जहां पर वो बैठे हुए थे जहां जगह, तो वहां पर जाकर पुलिस ने रेड डाला, और खुशकिस्मती कह लो पुलिस वालों की के वहां पर वो तीनों मौजूद थे जो इस हमले में या इस जो वारदात हुई है इसमें वो शामिल थे। वहां पर उन 3 लोगों को जो उसके साथी थे पकड़ा लिया गया। जब उस लड़के की थोड़ी सी टकाई हुई, खैरियत उसकी लाल हुई, तो उसने सब कुछ बक दिया। कहता है जी कि ये लड़की जो थी, इस शादी से पहले भी मेरा इसके साथ जो है ना चक्कर था, लेकिन मेरे माली हालात ऐसे नहीं थे, कुछ नहीं। ये जो आदमी था सो दिया था, अच्छा पकाता खाता था, अच्छा इसकी आमदन थी और इसके घर वाले भी अच्छे थे, तो इन्होंने इस मेरी जो इसकी शादी नहीं होने दी और इस लड़के से शादी होगी। और इसके वहां पर शादी होने के बाद भी हमारे आपस में मरासम रहे, क्योंकि वो आदमी वहां पर था और इसको दोबारा से जो है ना वो प्यार याद आ गया, और मेरे साथ इसके जो है ना वो तल्लक दोबारा से हमारे स्टार्ट हो गए। और अब ये जो कुछ इसको वहां से खर्च भेजा जाता था उसमें से आधे से ज्यादा ये मुझे देती थी, और मेरे लिए क्या, ये तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी। और उसके बाद इसने कहा जी कि देख बहुत हो गया, अगर तुम मुझसे चाहते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना मेरे से शादी कर लो। उसने कहा जी कि तुम या तलाक लो, कहती है कि तलाक मैं नहीं ले सकती, और इसने ये प्लानिंग बनाया कि मेरा शोर आएगा, मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, तुम यहाँ पर ये रूप करना, मैं कहूंगी कि वहां पर ये चोरी की वारदात हुई। और उसके बाद क्योंकि जिस जगह हम बैठे होंगे वहां पर उन्होंने पूरा उस चीज की उन्होंने रैकिंग कर ली थी, यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा, बड़े आसानी के साथ हमारा ये वकूआ जो है ना वो काम कर जाएगा। उसके बाद हमने ये किया, लेकिन मसला ये बन गया कि वो कहते हैं कि हम इस और लड़की का भी अगर मोबाइल ले जाते तो हमारा ना पकड़े जाते, लेकिन हमने इस वजह से नहीं लेकर, यार इसके ऊपर कौन शक करेगा, ये कोई बहाना कर लेगी, लेकिन हमारी ये गलती ने हमें मरवा दिया। उसके बाद दोस्तों उस औरत को भी और उसके 3 साथियों को भी पुलिस ने किया, और अब उनको उम्र कैद की सजा हुई है। ये वाकया जो था 2024 में हुआ, और अब जाकर उनको सजा हुई है, और वो तीनों जो हैं उनको जो है ना यहाँ पर इस कत्ल के जुर्म में उस औरत को भी और उन तीनों को उम्र कैद की सजा हुई है। अब देखते हैं कि हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाए, अगर कोई मौला यहाँ पर पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अफवाद हटाने तक जो है ना उनको जो है ना वो उम्र कैद की सजा हुई है। खुदा रहा दोस्तों जो है ना अपना ख्याल करें, किसी के ऊपर अंधा एतमाद न करें, और खास करके मेरे वो दोस्त जिनके वालदैन ये होता है कि अब बच्चा कमाने के लिए जाता है सऊदीया या कहीं, तो वो कहते हैं जी कि अब आया तो उसकी शादी कर दें, वो वहां पर बेचारा चला जाता है, यहाँ पर पीछे उसकी बीवी होती है, चंद दिन उनकी शादी को होते हैं, और वो यहाँ पर पीछे इस तरह के कई मामलात हुए कि औरत ठीक भी हो लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है। तो खुदा अपना एहतियात करें। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आप इस बारे में कोई कीमती मशवरा देना चाहते हैं तो दिल आज़र से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।